जो सरकार कहती है कि हम खर्ची पर्ची नहीं लेते, उसके तो सामने उसके ड्राइवर ही, विधायक का ड्राइवर ही आत्महत्या करने लग रहा है, वो भी नौकरी के नाम पर पैसे वापिस नहीं मिलना। भाई एक सीधी सी बात है, झूठा धरना कौन देगा जी? किसी की हिम्मत है को झूठा धरना दे दे? और वो भी उसका ड्राइवर है, उसके साथ रहने वाला पिछले 15 साल से, और खुल के आरोप लगा उसकी बहू ने बोलने कौन दिया? वीडियो पे विधायक जी बोलने कौन दिया? जब मैं विधायक जी को बोली पैसे नहीं मांगा, हम तेरे नाटके दिखा बोले तू, विधायक जी तुरंत नाटता है किस बात के पैसे मांगो। लेकिन क्या होगा, मामला गया घना बड़, हमारे जैसे लोग चले गए और हमने घोषणा भी कर दी कि खट्टर साहब का विरोध कराएं वह हर जगह, और सिद्ध कराएंगे कि खर्ची पर्ची सरकार में फुल चलन लग रही है। इसलिए दोड़ा राम जी के ऊपर प्रेशर आया, राहत कोई हमने लगे, घर जाके पैसे दे दिए। 15 साल से किसी की उठा बैठी हो, एक पैसे के लिए बिगड़ी हो, और वो पैसे वापिस मिल जा तो रूटीन में कहते हैं भाई कोई बात नहीं, सवेरे तू नौकरी मेरे तो कर ली वापिस में, और भाई बात सुन ले, इस मामला को कैसे न कैसे सुलट कर मेरी इज्जत बना दे। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ये है कि पैसे का मैटर था, नौकरियों का मैटर था। बीजेपी के विधायक भाई खूब पैसे ले, खुल्लम खुला पैसे ले नौकरी लगवान के, जो लाग जाए उनका जिक्र को नहीं, जो ना लागे उनका रोड़ा माच जाए। मैं तो कहूं कि अगर सच्चाई का पता करना है तो फतेहाबाद के विधायक दोड़ा राम जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट करवाने में दिक्कत क्या है? आप ईमानदार हो तो आपका नार्को टेस्ट करवाने में क्या दिक्कत है? भाई रखा था, माल ले रखा था, पैसे ले रखे थे, नौकरियां में काम बनया कौन, जन के बन गया उनके रख लिए, खूब पैसे ले, बदलिए हम पैसे ले। भाई साहब ये तो नौकरी तो बड़ी दूर की बात है, बदलिए हम पैसे लेने लग रहे हैं इनके विधायक। मन तो एक विधायक ऐसा दिखा दे जो नौकरी हम पैसे लेने दो। हमारा हंसी का विधायक विनोद भेड़ा खुल्लम खुल्ला पैसे ले जाओ, पैसे दे और काम कराओ। रेट लिस्ट लगा दी है बीजेपी सरकार ने, एचसीएस के 2 से 3 करोड़ भाई साहब रेट लिस्ट लगा दी है। 2 से 3 करोड़ एचसीएस का रेट है आज की डेट में। आप 2-3 करोड़ रुपए दे एचसीएस लगवाओ भाई साहब। इंस्पेक्टर के लिए 1 करोड़ रुपए भाई साहब, भाई साहब सब इंस्पेक्टर के 50 लाख रुपए भाई साहब, और मास्टर काटे को नहीं, प्रोफेसर के 60 लाख रुपए भाई साहब। प्रोफेसर लगाया ने पीछे रुपये ले लेंगे। मैं तो कहूं कि एक कलरक इन्हें तो 4th क्लास में भी 5-5 लाख रुपए दिए हैं, डी ग्रुप की नौकरी में भी 5-5 लाख रुपए लेंगे। और खट्टर साहब बड़ी बेशर्मी के साथ कहता है कि हाँ खर्ची पर्ची नहीं चलती। अरे भाई खट्टर साहब, तेरे एमएलए, तेरे मंत्री और तेरा एचपीएससी एसएससी तो लिस्ट लगाने खातर तैयार बैठे हैं कि हम यह लिस्ट लगा दें ओपन, भाई इतना रुपया में यह लगेगी पुलिस की नौकरी, इतना 20-20 लाख रुपए ले सब सिपाही लगन के, लूट की भगा दिया इन लोगों ने। चलो कोई बात ना, थोड़े ले लिया करते पहले, ये तो पूरे खर्चे हैं। ये तो सोचा अगला कि किले का ले बिक जा, ढूंढ बिक जा, लेकिन हर आदमी ने सोचा है भाई नौकरी मिल जा तो गुजारा हो जाए, इसलिए लोग पैसे देने के लिए भी तैयार है। मैं तो एक बात जरूर जनता को बताना चाहूंगा, या तो खट्टर साहब बावड़ा हो रहा है, या खट्टर साहब का भूत बढ़ के, या खट्टर साहब फिर है। भाई साहब एक बात जरूर बताऊंगा, माँ साहब ने हमारी बुरी भैंस थी, वह भी इतनी बार कौन फिर जितनी बार खट्टर साहब बात करके फिर जाए। खट्टर साहब ने अपने रिश्तेदार और खरबपति बना दिया, अपने भैया के दामाद। भाई साहब ये मीटर जो डकम डाक हो रहे हैं, ये उसने लगवाया चाइना से लेके, सारे चाइनीज मीटर हैं, डबल बिल आ रहे हैं, बांस दिए लोगों ने। फिर नु कहो ना 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 हम ईमानदार हैं, और दुष्यंत उसका बड़ा ईमानदार है, और एक कुलदीप आड़ लग रहा, पूछो ही ना इसकी ईमानदारी की तो भाई साहब है। ये तो एक बड़े ईमानदार आदमी है, इनसे बड़ा ईमानदार तो को धरती पे कोनी। अब हरियाणा आपकी सरकार आएगी और आप भी फिर इसी लाइन में खड़े हो जाएंगे। आप और आएगी तो भाई साहब कच्चे कर्मचारी पक्के कर देंगे, सारा कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर देंगे। अरे भाई साहब सुन ले मेरी बात, विधायक की जो बागड़ बिल्ले 8-8, 10-10 पेंशन दे रहे उनकी बंद कर देंगे। सबने पता है, सारा आदमपुर गांव लिख आया था भाई साहब केजरीवाल जी को सुनने के लिए। बड़ा मजा आया हमने वो सीन देख के। बाहर से आदमी थे नहीं, थोड़े बहुत थे, तो सारे डिस्ट्रिक्ट के थे। 80% लोग लिख के देता हूं मैं, और शर्त मार लो भाई वहीं थे। और नहीं तो एक काम करो, मेरा कुलदीप बिश्नोई दोनों का नार्को टेस्ट करवा दे। आप मैं 80% बताऊं, वो कि मेरा क्या % बताओ, नार्को बता देगा सच क्या है। कुलदीप बिश्नोई को पता है, उसकी आत्मा को पता है भाई सच्चाई क्या है। उसको ये पता है आम आदमी पार्टी तेरी जड़ काट चुकी है, उसको ये बात पता है आम आदमी पार्टी जीतेगी आदमपुर से, इसलिए वो बावड़ी बात करता फिर है। मैं एक हमारी छोटी सी बेटिया एक कहावत सुनाओ थी, मैं उस मोबाइल में सुनू था, वहां बोले कुलदीप तो वो शिकारी है जो 5 साल में सिर्फ 1 महीने शिकार के लिए निकलता है, और 4 साल और 11 महीने अपने घर बैठ के खावे। यानी कि 1 महीने लोगों के वोट शिकार करता है, और जब लोगों के वोट शिकार कर लेता है फिर अपने घर जाके बैठ के खाऊंगा। चौधरी कुलदीप बिश्नोई अगर आदमपुर हल्के में अपने किसी रिश्तेदार का, या बहुत कर्मठ छोरे हैं आदमपुर हल्के में, उनमें किसी बालक को चुनाव लड़वा दे तो वो चौधरी भजनलाल बन सकता है।
वो आदमपुर हल्का का भला कर सकता है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का लड़का चौधरी भजनलाल कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके हालात तो अपने पहले देख लिए थे। एक मामला था, लुगाई का ब्याह करके लाया था, उस मामले में रूस के अमेरिका जो भाज गया बालक है, वो बालक के भला करेगा भाई। मैं तो एक बात साफ कहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई शाना नहीं है। शाना होता तो वहां तो पता नहीं के पद थे, छोड़ के आया, इस्तीफा दिया, अब विधायक बनने के लिए खट्टर साहब के पैर पकड़ने लग रहा है। आज वर्करों की टीम लेके गया था वहां, पूरे वर्कर जाकर हाथ जोड़े सारा ने, जी टिकट तुम्हारे छोरे को दे दो। एक बात बताओ, कुलदीप जी को खट्टर साहब के सामने हाथ जोड़ने पड़ने लग रहे हैं अपने बच्चे को एमएलए बनाने के लिए, अपने बच्चे को राजनीति में कामयाब करने के लिए, तो फिर कुलदीप का आधार कहां बच गया? आदमपुर में आधार था, वो भी खोता जाने लग रहा है। दुकान तो भैया कुलदीप बिश्नोई की उसी दिन बंद होगी जिस दिन बीजेपी में आ गया था। आप लिख लो, 2 साल कौन काटा हड़ता बच जाएगा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हिसार में, और हमारे साथ फिर एक बार दोबारा से मनोज राठी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बेबाक तरीके से अपनी बात रखने वाले, बोलने वाले और हर समस्या को प्रमुखता से उठाने वाले जनता जनार्दन की, और ये वहाँ जहाँ समस्या हो वहाँ पहुँच ही जाते हैं और मुद्दे को पुरजोर उठाते हैं। तो मेरे साथ खास बातचीत में फिर दोबारा से उपस्थित है, क्योंकि मनोज राठी होते हैं तो बात निकल के आती है बड़ी तीखी। और अब तो चुनाव चल रहा है, चुनाव का मौसम है और चुनाव की घंटी बज चुकी है और दिमाग की बत्ती जल चुकी है लोगों की। तो अब देखते हैं आदमपुर का जो चुनाव है वो ऊँट किस करवट बैठेगा। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि हमारा खुद का अपना गृह क्षेत्र है और चौधरी भजनलाल के नाम से वो हमेशा वोट लेते आ रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई मिलते कम हैं। तो ये भी जानेंगे साथ साथ कांग्रेस का क्या रहेगा, क्योंकि कांग्रेस में कई दावेदारी ठोक रहे हैं। इसके साथ साथ हम आम आदमी पार्टी की बातचीत करें, उनमें भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है दावेदारी की। साथ साथ ओम प्रकाश चौटाला भी अपनी पार्टी चिन्ह पार्टी से किस कैंडिडेट को वहाँ से टिकट देंगे, ये भी देखना विशेष रहेगा। लेकिन सबसे कांटे की और सबसे लोहा लेने वाली बात कुलदीप बिश्नोई की रहेगी, क्योंकि उनका खुद का गृह क्षेत्र है और यहाँ से उनका अपना मान सम्मान, अपनी घर की सीट बचाना कितना टेढ़ी खीर होगा अब की बार, ये तो आने वाला समय बताए। लेकिन मनोज राठी से खास बातचीत करते हैं कि ये भी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं वहाँ से, ये भी जानेंगे। और कुछ दिन पहले ये काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे, पर्ची और खर्ची को लेके धरना प्रदर्शन पे बैठे होते कहीं, ये भी जानेंगे मनोज राठी जी आखिर मामला क्या चल रहा है। मनोज जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। 1-2 रोज़ पहले आप दिखाई दिए थे टीवी पे, सोशल मीडिया पे, वहाँ पे पर्ची खर्ची का काफ़ी मामला चल रहा था। साथ साथ वहाँ पे कुछ विधायक की बातचीत आ रही थी, पैसे खा गया, वहाँ धरने पे बैठे थे लोग। तो ये आखिर है, चल क्या रहा है? या वैसे ही पहुँच जाते हैं आप कहीं पे, कहते हैं मनोज राठी उकसा देते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो ये गुमराह करने वाली बात तो अगर नज़र नहीं आई, वहाँ पे जनता जनार्दन खड़ी थी। फतेहाबाद के विधायक हैं बीजेपी के, उसके ड्राइवर हैं, और कई दिन पहले उसके ड्राइवर ने जहर खा लिया था और अपने जेब में सुसाइड नोट लिख लिया था। इसी ड्राइवर ने, और सुसाइड नोट पर उसने लिख रखा था कि मेरे पैसे पिए कौन देने लग रहा, हमारे से नौकरी के नाम पर पैसे लिए थे जो वापस लौटाने से मना करता है, इसलिए मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने लग रहा हूँ। और वो उस दिन स्प्रे पी के आत्महत्या करने का उसने प्रयास किया। हमने उसी दिन स्टेटमेंट दी थी, भाई ये तो गलत है जो सरकार कहती है कि हम खर्ची पर्ची नहीं लेते, उसके तो सामने उसके ड्राइवर ही, विधायक का ड्राइवर ही आत्महत्या करने लग रहा है, वो भी नौकरी के नाम पर पैसे वापस नहीं मिलना। ये वही मैटर चला हुआ था। बीच में भी विधायक जी ने कुछ पैसे वैसे देने की कोशिश करी थी उसको, लेकिन वो उन्होंने बोला भाई पूरे दे, मैंने मेरी बात हुई, माँ भाई क्यों नहीं मानने, बोला जी वो पैसे तो लोगों ने दे रखे हैं, मैं तो बीच में हूँ, मेरी मार्फत लोगों ने पैसे दिए हैं, तो मैंने कह दिया कि लोगों के पैसे सीधे आप दे दो, मेरा पिंड छूट जाएगा। वो देने वाले लोग भी वहीं बैठे थे। सबसे बड़ी बात है, धरने में मैं जब गया तो उन लोगों ने ये बताया कि हमारे पैसे धूड़ाराम जी ने ले रखे हैं, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। भाई पैसे का मामला था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत थी। उसके बाद में जब यह कहानी थी तो उसने अपना वहाँ धरना दे दिया, उसके घर का बाहर आ गए। भाई एक सीधी सी बात है, झूठा धरना कौन देगा जी? किसी की हिम्मत है को झूठा धरना दे दे? और वो भी उसका ड्राइवर है, उसके साथ रहने वाला पिछले 15 साल से,
और खुल के आरोप लगा उसकी बहू ने बोलन कौन दिया, वीडियो पे विधायक जी बोलन कौन दिया। जब मैं विधायक जी को बोली पैसे नहीं मांगा, हम तेरे नाटके दिखा बोले तू, विधायक जी तुरंत नाटता भाई किस बात के पैसे मांगो। और हिम्मत है कोई नेता का बालने का आगे जाके बैठ जा बिना पैसे मांगते हुए, हिम्मत है किसी के अंदर, और वो भी उसका ड्राइवर। तो कहीं ना कहीं दाल में काला तो था, इसमें कोई दो राय को नहीं। लेकिन क्या हुआ, मामला गया घना बड़, हमारे जैसे लोग चले गए और हमने घोषणा भी कर दी कि खट्टर साहब का विरोध कराएं हर जगह, और सिद्ध कराएंगे कि खर्ची पर्ची सरकार में फुल चलन लग रही है। इसलिए दोड़ाराम जी के ऊपर प्रेशर आया, राहत कोई हमने लगे घर जाके पैसे दे दिए। 15 साल से किसी की उठा बैठी हो, एक पैसे के लिए बिगड़ी हो और वो पैसे वापस मिल जा तो रूटीन में कह दे हैं भाई कोई बात नहीं, सवेर तू नौकरी मेरे तो कर ली वापस में, और भाई बात सुन ले इस मामला को कैसे न कैसे सुलट कर मेरी इज्जत बना दे। तो इज्जत बनाने के लिए विधायक की ड्राइवर कुछ भी कह सके, और उसकी मजबूरी है बेचारे की, कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर दिया पुलिस ने, डरका गया। अच्छा ड्राइवर पे ये तो मजे। ड्राइवर पे कैसे? देखो एक ड्राइवर और एक पीए दोनों पर अननोन आदमी ने दरखास्त दी, उसकी दरखास्त पर दोनों पर पर्चा दर्ज हो गया। फतेहाबाद थाने गए, मैं पर्चा दर्ज कर दिया एसपी ने के कहने से। एक बात बताओ, एक तो पर्चा दर्ज हो गया ड्राइवर के खिलाफ, रपिए गए, और फिर वो रपिए देने वाला आदमी आवे है, रपिए देवे है उसको वापिस से, और फिर वो कहे भाई यार सारी बात ना गोल करनी है, नू कहनी है पैसे पासे का कोई मैटर कौन था, मैटर तो कोई और था। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ये है कि पैसे का मैटर था, नौकरियों का मैटर था। बीजेपी के विधायक भाई खूब पैसे ले, खुल्लम खुल्ला पैसे ले नौकरी लगवाने के, जो लाग जाए उनका जिक्र को नहीं, जो ना लागे उनका रोड़ा माच जा। बहुत लोगों से पैसे लिए, जिनके नहीं लागे उनका रोड़ा माच जाए। यो कोई एक केस थोड़ी है। अब फतेहाबाद में वहाँ अपना सफीदों में उठा के देख लो, वहाँ का विधायक का बेटा ही पैसे दे रहा था बीजेपी के नेता ने 50 लाख। बताओ भाई साहब, ये तो सबके सामने है, किस बात के पैसे देने लग रहे हैं। इनके एचपीएससी के चेयरमैन के घर रुपये पावे, ऑफिस में पैसे पावे, और फिर बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि हम खर्ची पर्ची नहीं चलने देते। मैं तो कहूँ कि जितनी खर्ची जितनी पर्ची सरकार में चल रहा है, किसी में कौन चला। मैं तो खट्टर साहब को टैग कराया था, ट्वीट कराया था, भाई आप कहते हो खर्ची पर्ची कौन चला, खर्ची पर्ची तुम्हारे अपने फतेहाबाद वाले विधायक की गाड़ी मांड है भाई साहब, भाई नांड दी तो बताओ। भाई ड्राइवर ने पैसे दिए पीए को, आगे बैठा विधायक, विधायक की मर्जी भी ना दे दिए। सारा पैसा तो विधायक ने ही लिया था, पीए तो एक मोर्रा था, और ड्राइवर के मार्फत लेने थे, और आम लोगों के पैसे थे। ये बड़ी बात है। इस बात को दबाने के लिए मैं तो कहूँ कि अगर सच्चाई का पता करना है तो फतेहाबाद के विधायक दोड़ाराम जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट करवाने में दिक्कत क्या है? आप ईमानदार हो तो आपका नार्को टेस्ट करवाने में क्या दिक्कत है भाई? उनका मन ने बार बार मांग करी कि स्टेटमेंट दे दे दोड़ाराम जी आके, भाई मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। उस स्टेटमेंट नहीं दे पाए अभी तक तो। और फिर जब ईमानदार हागलन पैसे ले नहीं रखे तो करवाओ नार्को टेस्ट, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, माल तो सारा काम कर रखा था, माल ले रखा था, पैसे ले रखे थे, नौकरियां में काम बना उन्हें जन के बन गया उनके रख लिए, खूब पैसे ले बदलिया हम पैसे ले भाई साहब। ये तो नौकरी तो बड़ी दूर की बात है, बदलिया हम पैसे लेने लग रहे हैं इनके विधायक। मन तो एक विधायक ऐसा दिखा दो जो नौकरी हम पैसे नहीं लेना हो। हमारा हंसी का विधायक विनोद बैठा खुल्लम खुल्ला पैसे ले जाओ, पैसे दे और काम कराओ। रेट लिस्ट लगा दी है बीजेपी सरकार ने, HCS के 2 से 3 करोड़ भाई साहब रेट लिस्ट लगा दी है। 2 से 3 करोड़ HCS का रेट है आज की डेट में। आप 2-3 करोड़ रुपए दे HCS लगवाओ भाई साहब। इंस्पेक्टर के लिए 1 करोड़ रुपए भाई साहब, भाई साहब सब इंस्पेक्टर के 50 लाख रुपये भाई साहब, और मास्टर काटे को नहीं, प्रोफेसर के 60 लाख रुपये भाई साहब। प्रोफेसर लगाया ने पीछे रुपये ले लेंगे। मैं तो कहूँ कि एक क्लर्क इन्हें तो 4th क्लास में भी 5-5 लाख रुपए दिए हैं, D ग्रुप की नौकरी में भी 5-5 लाख रुपए लेंगे। एक बात फिर नु कहोगे, एक फलाना का गरीब का बाड़ा का हमने लगाया। मैं एक बात बताना चाहूँ सारी जनता को, अरे 50% बच्चे तो फ्री में लगा दिए जो होशियार है, और 50% के ले गए ये रुपये। ईमानदार कैसे हो गए? सारी सरकारें यो तो काम करती आई है, पहले सरकारों ने भी यो कांड करे थे, आधा के रुपये ले लिया करते, आधे फ्री में लगा दिया करते। खट्टर सरकार भी सेम उसी पर चल लग रही है, और ऊपर तो फिर धर्मात्मा बन जाते हैं कि यहाँ पर्ची खर्ची नहीं चलती, यहाँ पर्ची खर्ची नहीं चलती। दुष्यंत चौटाला ने अपने वर्कर नहीं लगाए भाई साहब, लेकिन जो रुपये दिया वो लाग गया। आज भी उसके भाई के पास रुपये जमा कराओ लाग जा। उसी प्रकार जितने ही बीजेपी के नेता हैं
एक आदमी मैंने ऐसा गिना था जो बिना पीछे लिए किसी को लगवाया हो और पैसे दे कितने लाग रहे हैं। एक बात मैंने बताओ, बार बार बातें आती हैं, आप विपक्ष के, तो आप तो नहीं बार बार बातें आती है भाई फलाना कौन लाग गया, जितने रुपये लेगी बाज गया, फलाना कितनी बातें बार रहा है। जो लाग गए वो क्यों चर्चा करेंगे, जो लाके क्यों चर्चा करेंगे। मैं अपना एक छोटा सा घोटाला बताऊंगा HCS का। HCS में क्या काम कराया, पीछे इन लोगों ने सेटिंग कर ली कि खाने खाली छोड़े हो, तो काफ़ी लोगों ने खाली छोड़ दिए, वो इन लोगों ने भर दिए भाई साहब, इन लोगों ने भर दिए खाने और वो पास कर दिए। लोग कोर्ट में चले गए, भर्ती रोकनी पड़ेगी इनको। फिर इन्हें दोबारा पेपर लिया, फिर दोबारा लिख दिया भाई 5 खाने बना दिए, जिनको 4वां का उत्तर नहीं आया वो 5वां भर दियो, और 5वां खाना अभी खाली अगर आपने छोड़ दिया तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। पेपर के ऊपर ये लाइन लग दी, पेपर कैंसिल हो जाए कानूनी तौर पर। लेकिन फिर क्या होया, इनके जो आदमी थे उनने फिर 5वां खाना खाली छोड़ दिया, 5वां खाना नहीं भरा उन लोगों ने। देखो मजे की बात बताऊं, उनके पेपर भी कैंसिल को नहीं हुए, रिजल्ट भी आ गया, और रिजल्ट जब आया तो 62 नंबर जिनके थे उनका तो सिलेक्शन नहीं, और 57 नंबर वाला का सिलेक्शन हो गया भाई साहब। वो रोज अखबार में लटबाजे हुए लोग हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बात बताऊंगा, यो घपला नहीं तो के है। यही तो मेरी सरकार से पूछने की बात है कि आज भी ये लोग मोटे मोटे रुपये लेके भर्तियां करने लग रहे, सरेआम खर्ची और पर्ची का खेल चलन लग रहा है। और खट्टर साहब बड़ी बेशर्मी के साथ कहता है कि हाँ खर्ची पर्ची नहीं चलती। अरे भाई खट्टर साहब, तेरे MLA, तेरे मंत्री और तेरा HPSC SSC तो लिस्ट लगाने खातर तैयार बैठे हैं कि हम यह लिस्ट लगा दें ओपन, भाई इतना रुपया में यह लगेगी पुलिस की नौकरी, इतना 20-20 लाख रुपए ले सब सिपाही लगन के, लूट की भगा दिया इन लोगों ने। चलो कोई बात ना, थोड़े ले लिया करते पहले, ये तो पूरे खर्चे हैं। ये तो सोचा अगला कि किले का ले बिक जा, ढूंढ बिक जा, लेकिन हर आदमी ने सोचा है भाई नौकरी मिल जा तो गुजारा हो जाए, इसलिए लोग पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। आज होम गार्ड के अंदर पिछले दरवाजे से भर्ती करने ला रहे, क्या खट्टर साहब को नॉलेज नहीं है? नॉलेज नहीं है उसको, जब मना नॉलेज इस बात की, उसको नॉलेज नहीं तो फिर मुख्यमंत्री किस बात का है, CID नहीं है उसके पास, सरकार किस बात की चलावा है। और नॉलेज है और उसकी नॉलेज में उसके नाक का नीचे ये कांड होने लग रहे हैं, तो फिर गलत बात है भाई साहब। आयुष्मान योजना के तहत जो नौकरी लगाने लग रहे हैं, एक बात बताओ भाई साहब, इनके आदमी लगाओ, इनके विधायक लगाओ, फिर खट्टर साहब को ज्ञान नहीं है क्या? मैं तो एक बात जरूर जनता को बताना चाहूंगा, या तो खट्टर साहब बावड़ा हो रहा है, या खट्टर साहब का भूत बढ़ के, या खट्टर साहब फिर है भाई साहब। एक बात जरूर बताऊंगा मैं आज आपने, मारी बुरी भैंस थी वह भी इतनी बार कौन फिर जितनी बार खट्टर साहब बात करके फिर जाए। चाप सवेरे पूछ रही हो बेशक, यार कोई बात थोड़ी है, हर रोज ले होगा बात कर देगा फिर जाएगा, ले होगा बात कर देगा फिर जाएगा। मैं एक साफ बात बिल्कुल कहना चाहूंगा, होम गार्ड में बैकडोर से भर्ती होने लग रहे, कौन भर्ती करने लग रहा है? मेरा सवाल है बीजेपी सरकार से, JJP सरकार से, वो थोड़ा ले आओ भाई, जो गलत काम करे जेल में दे दे उसको। लेकिन जेल में दे दो, सारी सरकार जेल में जाने में तैयार बैठी है, सारी सरकार चोर है, तो फिर खट्टर साहब राज किस बात का करेगा? मैं तो कहूँ खट्टर साहब भी जेल में जा सके। खट्टर साहब ने अपने रिश्तेदार और खरबपति बना दिया, अपने भैया के दामाद। भाई साहब ये मीटर जो कम डाक हो रहे हैं ये उसने लगवाए चाइना से लेके, सारे चाइनीज मीटर हैं, डबल बिल आ रहे हैं, बांस दिए इन लोगों ने। फिर नु कहो ना 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 हम ईमानदार हाँ, और दुष्यंत उससे बड़ा ईमानदार है, और एक कुलदीप आने लग रहा, पूछो ही ना इसकी ईमानदारी की तो भाई साहब है। ये तो एक बड़े ईमानदार आदमी हैं, इनसे बड़ा ईमानदार तो को धरती पे को नहीं, सारी दुनिया न चोर दिखा है, ये ईमानदार है। विपक्ष की हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि भाई साहब कांग्रेस का आपने बेरा है, 10 साल उन्होंने खूब मलाई चाटी, खूब पैसे ले लेके नौकरी लगाए, तो भाई बोलेंगे कि उनकी हिस्ट्री ये दाब रहे हैं, इसलिए उनको इसलिए दबा रखे इन लोगों ने, बोल के तारी चिट्ठी खोलेंगे। भाई साहब आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार, JJP की सरकार के खिलाफ बोलने वाले कोई नहीं है। हमारे को दुख ही सिर्फ इस बात का हुआ है कि कांग्रेस के 30-30, 31-31 MLA वहां बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं भाई, किस लिए बैठे हो आप लोग? इनकी पोल क्यों नहीं खोलते? अरे कोई रोड़ा हम मचावा, जब जाके एक भी न बस उस पर बयान देते हो आप लोग, शर्म आने चाहिए आप लोगों को। विपक्ष की जिम्मेवारी आपकी है न कि हमारी। आप तो इसलिए मचा रहे हो ना, अभी आपकी सरकार नहीं आई है, अब हरियाणा आपकी सरकार आएगी तो आप भी फिर इसी लाइन में खड़े हो जाएंगे। आप सरकार हरियाणा और आएगी तो भाई साहब कच्चे कर्मचारी पक्के कर देंगे, सारा कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर देंगे। अरे भाई साहब सुन ले मेरी बात, विधायकों की जो बागड़ बिल्ले 8-8, 10-10 पेंशन दे रहे उनकी बंद कर देंगे, ला दो। तो मेरे साथ मनोज राठी खास बातचीत में बने हुए हैं और हम हिसार में मौजूद इनके ऑफिस में। तो राठी साहब, चुनाव बहुत ही नज़दीक से देख रही है जनता जनार्दन। कुलदीप बिश्नोई का खुद का घर है,
उनके पिताजी का खुद का घर है। उनके पिताजी ने अपनी बहुत अच्छी साख बनाई आदमपुर में, और उस समय 35 से 40 हज़ार नौकरियां दी थी, हर काम करवाया था, हर सड़क मार्ग बिजली। लेकिन उसके बाद से जनता जनार्दन ये भी कहती है बैकडोर से कि कुलदीप मिलता कम है और काम हुए नहीं, क्योंकि कहते वो विपक्ष में रहा है। तो अब कुलदीप बिश्नोई को पहले तो अपने घर की सीट बचानी, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी एंट्री कर चुके। कुछ दिन पहले आपका वहाँ पे प्रोग्राम था, तो वहाँ पे लोगों ने कहा, बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि आपके राजस्थान से, पंजाब से, दिल्ली के लोग आए हुए थे, यहाँ लोकल आदमी नहीं थे। पंजाब की गाड़ियाँ थी, दिल्ली की गाड़ियाँ थी, राजस्थान की गाड़ियाँ थी, लोकल आदमी तो थे नहीं आपकी सभा में। कुलदीप बिश्नोई ने खुद ने इंटरव्यू में कहा है, और भी कई नेताओं ने कहा है। तो वास्तव में ये लोकल आदमी नहीं थे आपके। अच्छी बात है, तारा वर्ग मीडिया वाले उड़े अंडे थे भाई साहब, सारी दुनिया ने बेरा है, सब ने पता है, सारा आदमपुर गांव लिखड़े आया था भाई साहब केजरीवाल जी को सुनने के लिए। बड़ा मज़ा आया हमने वो सीन देख के। बाहर से आदमी थे नहीं, थोड़े बहुत थे, तो सारे डिस्ट्रिक्ट के थे। 80% लोग, लिख के देता हूँ मैं, और शर्त मार लो भाई, वहीं थे। और नहीं तो एक काम करो, मेरा कुलदीप बिश्नोई दोनों का नार्को टेस्ट करवा दो। आप मैं 80% बताऊँ, वो कि मेरा क्या % बताओ, नार्को बता देगा सच क्या है। कुलदीप बिश्नोई को पता है, उसकी आत्मा को पता है भाई सच्चाई क्या है। उसको ये पता है आम आदमी पार्टी तेरी जड़ काट चुकी है, उसको ये बात पता है आम आदमी पार्टी जीतेगी आदमपुर से, इसलिए वो बाउली बात करता फिर है। एक बात बताओ भाई साहब, जब हम खुला नु कहा उसको भाई मनोज लाठी का नार्को कराओ, उसका नार्को कराओ, मैं खुद वहाँ मौजूद था और हमने सारी रैली की व्यवस्था देख रखी थी, हमारा दोनों नार्को करवा लो, सच्चाई बाहर आ जाएगी। मैं तैयार हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कुलदीप जी को चैलेंज करूँ, आओ। और भाई बात सुन ले, चौधरी भजन लाल जी ने अच्छे काम करे थे, तो उसका नाम की सारी उम्र कौन चल करे, अगर 13 साल की उसका नाम की। अब एक बात बताओ, वो उनका मेरा छोरा ना मेले बना दो, उसका छोरा न, तो उसका नाम था मेले बनेगा ने, लोग पूछेंगे उसके छोरे ने भाई तेरे बाबू ने क्या काम कराया बढ़िया। कुलदीप बिश्नोई ने एक हिस्सा काम कराया आदमपुर हल्का में जो गिना दे। 5 साल उसकी माँ जो छोरे की हांसी MLA रहे, कोई एक काम हुआ गिना दे भाई मैंने यो काम कराया, या मैंने विपक्ष में रहना नहीं कोई प्रोटेस्ट कराया, या मैंने कोई धरना दिया, या मैंने सत्ता पक्ष के विधायक के खिलाफ खड़ी हुई, मैं कुछ तो बतावेगी वाह वहाँ आके भाई मैंने यो काम कराया, भाई सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन कराया हो, सरकार के खिलाफ कोई धरना दिया हो, का आवाज़ उठा कर बोले ही नहीं। 5 साल पिलसन पी घरा रही अपना ठाटते हैं, को लेना न देना। वो एक काम कुलदीप ने आदमपुर में कराया। कुलदीप आदमपुर में, एक हमारी छोटी सी बिटिया एक कहावत सुनाओ थी, मैं उस मोबाइल में सुनू था, वह बोले कुलदीप तो वो शिकारी है जो 5 साल में सिर्फ एक महीने शिकार के लिए निकलता है और 4 साल और 11 महीने अपने घर बैठ के खावे। यानी कि एक महीने लोगों के वोट शिकार करता है, और जब लोगों के वोट शिकार कर लेता है फिर अपने घर जाके बैठ के खावे। मैंने कुलदीप जी को बार बार एक बात कही है, भाई पूरे आदमपुर में कुलदीप का छोरा इशाना है कि क्या कुलदीप के भाई बंधु रिश्तेदार या कुलदीप के इतने ईमानदार वर्कर हैं, उनका कोई छोरा बढ़िया नहीं है? उसके छोरे से होशियार कौन ही? कुलदीप को दरिया दिल दिखाना चाहिए कि अपना छोरा को चुनाव लड़वाने की बजाय किसी वर्कर का छोरा को चुनाव लड़वाना चाहिए। तब पता चलता है नेता का। नेता वो होता है जो अपने की बजाय दूसरे का बालक ने ऊपर उठावे। मैं एक बात तो आज आपको लिख के दे दूंगा, चौधरी कुलदीप बिश्नोई अगर आदमपुर हल्का में अपने किसी रिश्तेदार का, या बहुत कर्मठ छोरे हैं आदमपुर हल्का में, उनमें किसी बालक को चुनाव लड़वा दे तो वो चौधरी भजनलाल बन सकता है, वो आदमपुर हल्का का भला कर सकता है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का लड़का चौधरी भजनलाल कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके हालात तो अपने पहले देख लिए थे। एक मामला था, लुगाई का ब्याह करके लाया था, उस मामले में रूस के अमेरिका जो भाज गया बालक है, वो बालक के भला करेगा भाई? नू बता दे आदमपुर का के भला करेगा? उससे तो है यहाँ हजारों बच्चे हैं आदमपुर के अंदर, बड़े मजबूत, बड़े शाने, बड़े होशियार, और कुलदीप के वर्कर हैं, उसके रिश्तेदार भी हैं। मैं तो कहूँ उनको मौका देना चाहिए, कुलदीप को एक बार उनको टिकट देनी चाहिए, नहीं कि अपने छोरा को। कल ने छोरा फिर MLA बना दिया और फिर उसकी बात गया भाई साहब। या जनता क्या लगेगी भाई आदमपुर वाली? सोचने और समझने की बात है, इतना ही बाबू बेटा का IQ है। मैं तो एक बात साफ कहूँगा कि कुलदीप बिश्नोई शाना नहीं है। शाना होता तो वहाँ तो पता नहीं के पत्ते छोड़ के आया, इस्तीफा दिया, अब विधायक बनने के लिए खट्टर साहब के पैर पकड़ने लग रहा है। आज वर्करों की टीम लेके गया था वहाँ, पूरे वर्कर जाकर हाथ जोड़े सारा ने, जी टिकट तुम्हारे छोरे को दे दो। एक बात बताओ, कुलदीप जी को खट्टर साहब के सामने हाथ जोड़ने पड़ने लग रहे हैं अपने बच्चे को MLA बनाने के लिए, अपने बच्चे को राजनीति में कामयाब करने के लिए, तो फिर कुलदीप का आधार कहाँ बच गया? आदमपुर में आधार था, वो भी खोता जाने लग रहा है। पूरे हरियाणा में पहले साफ हो लिया था। इसीलिए कुलदीप जी ने तो चौधरी भजनलाल जी का नाम डबोया है, नाम बनाया नहीं है। बाप का नाम वो बालक बनाया करे जो बाप से 21 काम करे।
इसने तो बाप तक 5 भी काम को नहीं करे। इसीलिए मैं बार बार कुलदीप बिश्नोई से अपील करता हूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि भगवान इसके दिमाग में आ बढ़े और इसको सही फैसला करवा दे कि आदम पर हल्कम है, आदम पर हल्कम है। अपने किसी परिवार पे या आपका कोई ईमानदार कट्टर जो आपके वर्कर रहे हैं उनका बालक नहीं इलेक्शन लड़वा दे, आपका बेरा पड़ जाए, आप नेता हो। अगर अपने छोड़ना आगे बढ़ाओ तो मेरे साफ बात है भाई, छोरी वाली बात सच्ची है भाई। ये तो आपके परिवार को, आपका वंश को आगे बढ़ाने लग रहा है। खुद एमएलए बन लिया, लुगाई एमएलए बना ली, और भाई साहब आगे अपना छोरा एमएलए बना हुआ है। मन तो यह बात भी सुनने को मिली है, क्योंकि आदमपुर में मेरी बहुत रिश्तेदारी है, मैंने सुनने को मिली है कि कुलदीप तो आपकी माँ को भी एमएलए बनाएगी राज्य को नहीं। इसका नूब है कदे तेरी माँ ही तेरे विरोध में ना खड़ी हो जा। मैं तो कहना चाहूँगा इसका भाई है चंद्रमोहन, बेचारा कभी मौका नहीं दिया, कभी आगे नहीं आने दिया इस आदमी ने। जो आदमी अपना भाई का ही नहीं उसका है, वो दूसरा कैसे होगा भाई। छोरा तो चंद्रमोहन का भी है, उसने बना दे, कम से कम बात तो को नहीं कहा। हम तो बार बार एक बात कहा, जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हो सकता, अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो आदमपुर हल्का का कैसे हो उसका है। हमारे तो समझ से बार बात है, आदमपुर हल्का वाला ने ये बात सोचने की है। और मैं तो कहूँ भाई एक आम आदमी को मौका दो, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी से हो। एक कोई आम आदमी होगा तो देश का भला करेगा। केजरीवाल के कहा भैया, ये तो बात कहा है कि ईमानदारी के नाम पर एक बार वोट डाल के देखो, स्कूल और शिक्षा के नाम पर आप वोट डाल के देखो, एक बार ईमानदार आदमी को वोट डाल के देखो, आम आदमी को वोट डाल के देखो। चलो ठीक है, लेकिन 107 नंबर दुकान की भी पर्सनल अटैक करके गया किसी पे, ये कहाँ तक जाइए। 107 नंबर दुकान बंद करवाएंगे तो उनके वो पिताजी की दुकान थी, उसको पे क्या मतलब राजनीति क्या समझो। क्योंकि लोग कहते हैं कि 107 नंबर दुकान पर्सनल अटैक। एक बात बताओ भाई साहब, ये पर्सनल रपिए खा खा के घर भाज्य हैं। एक बात बताओ, चौधरी कुलदीप बिश्नोई के पास क्या था? हजारों खरबों रुपए संपत्ति है। तो मैं पूछना चाहूँ उसी तने कोई शोरूम खोल रखा था, तने खेती करी है, तेरे पास इतना माल कहाँ से आया? जब तू पर्सनल रुपये खा के अपना पर्सनल परिवार के लिए उसको यूज कर सके, तो क्या लोग तेरे पर पर्सनल अटैक भी नहीं कर सकते? क्या आपके खिलाफ पर्सनल बोल भी नहीं सकते? इसका मतलब तो वो होगा भाई, माल खाओ पूरा और को पर्सनल बोल रहे तो उन्होंने कहते ना ना पर्सनल ना जाइए, ये तो घटिया बात हुई। हाँ, अगर आप ईमानदार हो, आपने 5 रुपये नहीं खाए और फिर मैं आप पर पर्सनल अटैक करूं तो मैं गलत हूं 100%। अगर आप चोर हो, आप माल खाते हो, आपने माल कमाया है, तो पर्सनल अटैक भी कराया जाओगा और सारी बात बताई भी जाओगी और दुकान भी बंद होगी। दुकान तो भैया कुलदीप बिश्नोई की उसी दिन बंद होगी जिस दिन बीजेपी में आ गया था। आप लिख लो, 2 साल कौन का डाढ़ बच जाएगा। ये तो ईडी के डर। पिताजी का फैक्टर काम करेगा, भजन लाल का आज भी है, पहले भी करता रहा है। वो इतनी बार जीते हैं तो उसी के दम पर फैक्टर तो काम करेगा। अब की बार को नहीं करे, अब की बार केजरीवाल फैक्टर काम करेगा, अब की बार स्कूल और शिक्षा काम करेगी, अब की बार ईमानदार राजनीति काम करेगी, अब की बार बदलाव चाहेगा। एक बात बताओ भाई, कर्मचारियों की पेंशन बहाल तो हम करा, वोट कुलदीप ने कर्मचारी क्यों देंगे? कुलदीप वायदा करो भाई मैं कर्मचारियों में पेंशन बहाल करूंगा, मान जाएंगे। अरे स्कूल में मास्टर तो हम ले आवा, कुलदीप के राज में तो बच्चे स्कूल के बाहर बैठे हैं, सारे स्कूल बंद कर दिया आदमपुर हल्के के। वोट क्यों देगी जनता, मैंने बताओ। मैं तो एक बात पूछना चाहूँ, बिजली फ्री तो केजरीवाल करे, वोट के कुलदीप को क्यों देगी पब्लिक? एक बात सब ने नोट करने की है, कुछ इसके चेले चपाटे हैं, उन्हें छोड़ के आदमपुर हल्का 100% नाराज है इससे। मैं तो कहूँ कि जमानत बचानी मुश्किल है कुलदीप ने अब की बार। और बात सुन लो, कोई में दम बचा नहीं। कांग्रेस वाले आपने मेरा पहले चोर थे, कांग्रेस का तो अभी नुमाइंदा आया ही नहीं है, ना चौटाला का ना आम आदमी पार्टी का, वो तो चेहरा आने के बाद पता। सुनो, तो हमारी आम आदमी पार्टी से आदमपुर हल्के से कैंडिडेट देंगे हम, उन्हीं के बीच का आम आदमी कैंडिडेट देंगे। हमारे तो कैंडिडेट बहुत हैं, आपको पता है कितने कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के पास? आदमपुर हल्के के 2 लाख कैंडिडेट हमारे पास हैं। 2 लाख में से फैसला होगा कौन आम आदमी चुनाव लड़ेगा और आम आदमी की बार को टिकाएगा। भाई साहब देख लेना आप, एक बात आप नोट करो, 10 साल वो राज करके भैया उनमें धोती बांट दी। एक बात नोट करने की है, जो नेता कदे निन्ना भाज्या कदे निन्ना भाज्या कदे निन्ना भाज्या कदे निन्ना भाज्या, उन नेताओं को क्या बनाने का हक बनता है? मेरा सवाल है भाई, जो भागम भाग नेता हैं क्या उनको वोट देने का अधिकार है? मेरे हिसाब से जो आदमी काम की बातें नहीं करते, विकास की बातें नहीं करते, जो जाति की बातें करते हैं, क्या उनको वोट देने का अधिकार है? कोई एक वायदा तो पूरा करे। हम जो बात बतावांगे वह एक तो पूरी कर दो कुलदीप बिश्नोई, तो दे देंगे वोट, बिजली फ्री करा दो। मनोज राठी में से खास बातचीत में बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लीडर हैं और अच्छा बोलते हैं, अच्छी मुद्दे की बात उठाई उन्होंने। आप लोग वोट देते हैं, उस व्यक्ति को अपना ईमान
अपना मान, अपना सम्मान, अपना विश्वास करके हर चीज़ दाव पे लगाते हो, भूखे प्यासे उनके पीछे रहते हो, जिताने में मदद करते हो, पैसा भी खर्च करते हो, रात दिन भूखा प्यासा उनके साथ रहना पड़ता है, और एक को घर के दरवाजे दहलीज पे जाते हो, आप उस कैंडिडेट को जिता देते हो, लेकिन उसके बाद वो कैंडिडेट कभी आपसे पूछता है कि मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूँ और दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ? क्या उस कैंडिडेट का फ़र्ज़ नहीं होता उस विधानसभा में आके और पूरे विधानसभा के लोगों को इकट्ठा करके उनकी राय ले कि मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूँ, आप अपनी अपनी राय दीजिए, जाऊँ या ना जाऊँ? जीतने के बाद कोई भी विधायक आज तक कभी किसी जनता जनार्दन से पूछता ही नहीं है, और वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। तो जनता जनार्दन अपने वोट का इस्तेमाल सही करे और सही जगह अपना वोट दे, और उसी विश्वास के साथ वोट दे जो पहले देते आई है, लेकिन विश्वास परस्त बंदे को ही वोट दे। जब आप ज़रूर मांगे, आपके बीच में आते हैं कि आप इस पार्टी में गए तो क्या हमसे पूछ के गए थे? वोट आपने दिया था फलानी पार्टी के लिए, हमने आपने वो पार्टी 12 महीने बाद छोड़ दी और दूसरी पार्टी में आप चले गए, तो क्यों, वजह क्या थी? क्या हमसे पूछ के गए थे? हमने उस पार्टी के लिए वोट नहीं दिया था, आपको इसी पार्टी में रहने के लिए वोट दिया था। लेकिन हमेशा नेता लोग आपसे दगा करते हैं और 5 साल में 10-10 पार्टियां तक बदल लेते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? जनता का ये सुख दुख तकलीफ़ और जनता का विश्वास कायम रखने का उस नेता का भी एक महत्व, एक फ़र्ज़ होता है। राठी साहब, बहुत अच्छी आवाज़ उठाई आपने, मैं इस बात का आपका समर्थन करता हूँ कि हम आपको वोट देते हैं, आपको जिता देते हैं, उसके बाद आप बार कुर्सी बदलते हो, उन लोगों से कभी पूछते नहीं है भाई वो फलानी पार्टी में जा रहा हूँ, क्या उनका हक नहीं होता? तो अपना अच्छा मुद्दा देखो, स्थानीय, देखो एक बात बताऊंगा आपको, एक मुद्दा और भी है। जो भी आदमी आदमपुर से चुनाव लड़ा वो आदमपुर का ही होना चाहिए, आदमपुर में रहना चाहिए। अब एक बात बताओ, कांग्रेस के पास तो वहाँ कैंडिडेट नहीं है, बाहरी कैंडिडेट ले आओगे, बाहरी कैंडिडेट क्या करता है? सुख दुख में तो वही काम आएगा। देखो सुनो मेरी बात, बाहरी कैंडिडेट आओगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव हार गया या जीत गया, चला जाएगा वहाँ से। जब हारने जीतने के बाद उसको आदमपुर में रहना ही नहीं है तो उसका क्या फर्ज बनता है? और कुलदीप बिश्नोई भी खुद भी बाहरी कैंडिडेट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में नहीं रहता, कुलदीप बिश्नोई तो हिसार में भी नहीं रहता, कुलदीप बिश्नोई तो रहता दिल्ली में। जो आदमी दिल्ली में रहेगा वो आदमपुर वाला कैसे भला करेगा? मैं तो कहूँ कि आदमपुर वाले उस व्यक्ति को वोट देंगे जो आदमपुर का ही है, आदमपुर में ही रहेगा, और पहली बार स्थानीय बंदा आम आदमी पार्टी उतारेगी, आदमपुर हल्के से ही आम आदमी पार्टी कैंडिडेट उतारेगी और 100% वहीं जीतेगा। इसका कारण यही है कि कांग्रेस के पास वहाँ उम्मीदवार नहीं है, हमारे पास तो उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है, और कुलदीप बिश्नोई खुद बाहर का है। अब कांग्रेस के पास तो हमने 2-3 आगे नाम सुना, दोनों तीनों बाहर के हैं, एक बार चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं, फिर डाकम डाक हो जाते हैं, और जाति के नाम पर, सुनो मेरी बात, कांग्रेस और कुलदीप बीजेपी दोनों जाति का फैक्टर चला के चुनाव लड़ना चाहते हैं, दोनों जातिगत समीकरण बनाने लग रहे हैं, फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ना चाहती है। मैं चैलेंज करता हूं इन नेताओं को खुला कि आओ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ो, आओ हमारे बच्चों के भविष्य के मुद्दे पे चुनाव लड़ो। अरे मेरे भाई, विकास की जब बात ही नहीं होगी चुनाव में तो विकास कहाँ से होगा भाई? बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? बच्चों की नौकरी कैसे होगी? ये चोर उचक्के तो जाति पाति का जहर फैलाओगे और चुनाव जीत जाएंगे। मैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि वो जमाना चला गया बहुत पीछे कि जात पात पर हम चुनाव लड़ा करते, जात पात पर हम वोट दिया करते। अब जात पात से ऊपर उठ के एक बार काम के नाम पर वोट देना सीख लो, इन सारा लीडरों का पुंजड़ लंबा हो जाएगा। चाहे कौन सा लीडर हो भाई साहब, इन लोगों ने सारा ने ना भाई साहब गुलाम बना रखे हम, चाहे वो चौटाला फैमिली हो, चाहे आपका ये कुलदीप फैमिली हो, चाहे बीजेपी हो, इन लोगों को बड़ा आसानी से इनका काम लिखट जाए, जात पात का नारा देते, लठ बजवा दे, आदमी मरवा देते, इनको शर्म आती नहीं। अगर ये राजनीति न हो, ये इलेक्शन न हो तो भाई साहब कभी भी जात पात पर लठ को नहीं बाज जाए। आज सारा देश एक हो जाता, अगर जात पात पर लठ बाज जाए तो ये लीडर लोग बजावे हैं अपने स्वार्थ के लिए। इसीलिए एक तीसरा मामला आया है विकास के नाम पर वोट। मैं कहूँ कि नेता को आते एक बात कहनी चाहिए कि भाई मैंने विकास कराया है, मैंने काम कराया है तो मेरे को वोट दे दो, नहीं तो मैंने वोट मत दो। नेता की पहली वर्डिंग यही होनी चाहिए, वो नेता दमदार है, वो नेता जनता का भला करेगा जो ये बात कहेगा भाई साहब। तो राठी साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत की, काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो चुका है, और शॉर्टकट शब्दों में ये भी जानेंगे भाई साहब जो शब्द लगाते हो वो अपने केजरीवाल को भी सिखा दिया। यहाँ सभा में पहुँचे तो वो मिनट में भाई साहब करके, तो क्या उनको ट्रेनिंग दे के आए हुए इंटरव्यू के बारे में भाई साहब लगाने?
देखो ऐसे वो तो हमारे देखो बहुत बड़े नेता है, मैं तो उनको अपना गुरु सीखा तो आपसे नहीं, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। लेकिन देखो भाई साहब जो है हमारे हरियाणा के अंदर, देखो भाई साहब हमारा रिस्पेक्टेड शब्द है और मैं सभी के लिए भाई साहब शब्द यूज करता हूँ, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कोई विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई हमारा बड़ा भाई हो, सबके लिए हम भाई साहब का शब्द। केजरीवाल ने आपकी थीम चोरी कर ली भाई साहब? नहीं, हमने उनकी थीम चोरी करी है। नहीं, वो तो बोलते ही नहीं थे पहले तो बोलते नहीं थे, लेकिन पहली बार उसके मुंह ये यहाँ मंडी में आया आदमपुर, तो भाई साहब हम तो केजरीवाल के चरणों की धूल भी नहीं है, वो तो बहुत महान व्यक्ति हैं और मैं तो उसके माँ बाप को सल्यूट करता हूँ, उस शिवानी की धरती को सल्यूट करता हूँ जिसने ऐसा एक पूत पैदा किया है, जिसने वर्ल्ड में नाम कमाया है, दुनिया में नाम कमाया है। मज़ा आता है ऐसे आदमी के चेले बन के राजनीति करने का, मज़ा आता है जब वो अपना हाथ हमारे सिर पे रखता है, बड़ी खुशी होती है। वो जब हमारे सिर पे हाथ रखता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि पूरी कायनात ने हमारे सिर पे हाथ रख दिया, और उससे बड़ी खुशी हमारे कुछ नहीं होती। राठी साहब, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती धन्यवाद जी। तो हमारे साथ ये मनोज राठी बने होते खास बातचीत में, और हम इनके निवास स्थान पे उपस्थित थे हिसार में। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।